हर खाने के साथ भरवा मिर्ची खाने वाला ससुराल। हे भगवान, इतना सारा खाना बनाकर पूरी रसोई भट्टी की तरह सुलग रही है। बस जल्दी से इस दाल में तड़का लग जाए, फिर चावल में जीरे का छौंका लगाना भी तो बाकी है। नहीं छौंकूंगी चावल तो मेरे महान ससुराल वाले बिना छौंके चावल के खाने में टैंट्रमबाजी जो दिखाने लग जाएंगे। भीषण गर्मी में बहू भड़कते हुए किचन में खाना बनाने में भिड़ी होती है। तभी सास शर्मिला देवी की फरमाइश आती है। करिश्मा बहू, ऐसा करना, आज दाल चावल के साथ पापड़ भी भून लेना और सलाद भी काट लेना साथ में। जी सासू माँ। हद है कसम से, मेरे भूखे नंगे ससुराल वाले तो खाने पीने के मामले में बनियों को भी पीछे छोड़ दिया। एक टाइम में 36 तरह की वैरायटी चाहिए सबको खाने में। पता नहीं माँ पापा ने कैसे खाई लाल खानदान में मेरी शादी कर दी। गर्मी के तापमान में जब इतने तरह तरह का खाना अकेली बहू को बनाना पड़े तो बहू का पारा चढ़ना बनता है। सब कुछ बनाकर बहू खाना हाजिर करती, तभी दादिया सास अनारकली बोलती है। बड़ी लंबी उम्र जिएगी तो बड़ी बहू, अभी तेरा ही नाम लेने वाली थी, तब तक तूने खाना परोस दिया। मक्खन लगाना तो कोई इस दादिया सास से सीखे। 4 जनों की खुराक अकेले खा जाती हैं, भस्मासुर कहीं की। पोता बहू, मुंह में क्या फुसफुसा रही है, खुलकर कहना। नहीं नहीं दादी जी, मेरी क्या मजाल जो मैं आपको कुछ बोलूं। सब लोग खाने की प्लेट में नजर मारकर एक सुर ताल में बोलते हैं, अरे थाली में भरवा मिर्ची का अचार कहाँ है? ससुर जी, भरवा मिर्ची का अचार तो खत्म हो गया। अचार खत्म हो जाने की बात सुनकर चटोरे ससुराल वालों का कलेजा मुंह को आ जाता है। अरे करिश्मा बहू, देख जरा बरनी में अचार का मसाला ही पड़ा हो तो लिया। बिना भरवा मिर्ची के अचार के मुझे तो खाना हजम ही नहीं होने वाला भैया। हे भगवान, ससुर जी ने जीभ चटाकपन में प्रेग्नेंट लुगाइयों को भी फेल कर रखा है। भाभी, अब यहाँ दही की तरह जमी हुई क्यों खड़ी हो, अचार ले आओ। सबके मिलकर अचार मांगने पर बहू भड़क जाती है। एक दिन आप सब लोग भरवा मिर्ची का अचार नहीं खाएंगे तो कौन सा भूचाल आ जाएगा। अरे खाने में दाल है, चावल है, भुजिया है, तरी वाली सब्जी है, सलाद है, पापड़ है, चटनी है। इतना सारा आइटम कम थोड़ी है। इतना चटोर पना भी ठीक नहीं है। तभी दादिया सास बहू को बातें सुनाना चालू कर देती है। हाँ हाँ, मेरी बेलूड़ी बहू, तुझे भरवा मिर्ची का अचार डालना तो आता नहीं है, इसीलिए भाषण ही झाड़ेगी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी मैं 1 जार अचार लगा दूं तो एक दिन में सारा भरवा मिर्ची का अचार तू खुद ही सफा चट कर देगी। अरे मैं बुढ़िया, एक तो बड़ी मुश्किल से भरवा मिर्ची का अचार लगाती हूँ, 1 सप्ताह भी अचार नहीं चलता है। दादी माँ, भरवा मिर्ची का अचार मैं अकेले नहीं खाती जो आप सिर्फ मुझ पर ही राशन पानी लेकर चढ़ रही हो। इतनी गर्मी में रसोई में झुलसकर मैं अकेले खाना बनाती हूँ। बाकी सब लोग क्या घुइयां छीलते हैं, ये भी तो अचार बना सकते हैं। करिश्मा भाभी, सबसे ज्यादा भरवा मिर्ची के अचार का असर तो आपकी जुबान पर ही दिखाई दे रहा है, तभी इतना जहर उगल रही हो। इस तरह एक भरवा मिर्ची के अचार के चलते पूरा ससुराल में रगड़ा झगड़ा का माहौल हो जाता है। तभी शर्मिला देवी गुस्से में बोलती है। बस करिश्मा बहू, जितने का तू हमें खाना बनाकर नहीं खिलाती, उतने का तू तेवर दिखा रही है। सरासर गलती कर दी मैंने शहर वाली बहू चुनकर। अब मैं मेरे प्रेम के लिए गांव वाली बहू चुनकर लाऊंगी जो खाना भी और भरवा मिर्च का अचार भी बनाकर खिलाएगी। शर्मिला अपने पारिवारिक पंडित से छोटे बेटे का रिश्ता देखने के लिए कहती है, जो कि गांव की गुंजन से तय हो जाता है। बड़े धूमधाम से गुंजन प्रेम की शादी होती है। समधन जी, समधी जी, अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप रही हूँ। शादी के खान पान में कोई कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा। ना जी ना समधन जी, बल्कि हम लोग तो देसी खान पान वाले लोग हैं। पूरी आलू परवल की तरकारी फर्स्ट क्लास की बनी थी, खासकर वो मिर्ची का अचार तो बड़ा मस्त बना था। समधी जी, दहेज देने की तो मेरी क्षमता नहीं हुई। इस साल खेत में मिर्ची की फसल बोई हुई थी, भगवान की कृपा से बहुत ही बढ़िया फसल हुई, इसलिए 1 बोरी मिर्ची आप लोगों के लिए। ये तो आपने सोने पर सुहागा कर दिया समधन जी, अब इजाजत चाहते हैं। ससुराल वाले बहू को विदाई करवा कर ले आते हैं। अब देखना ये था कि गुंजन का भरवा मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल वालों के साथ कितनी निभ पाएगी। अगले दिन। प्रणाम सासू जी। खूब खुश रहे मेरे गांव वाली बहू, क्या बनाकर खिला रही हो खाने में? देखो नहीं दुल्हन, हमारा परिवार तीखा चटक मटक खाना खाने का शौकीन है, खास करके मिर्ची का भरवा अचार। फिलहाल तुम जीरे का मसाला लगाकर 1-2 किलो मिर्ची भून लेना, बाकी बाद में जब टाइम मिलेगा तो भरवा मिर्ची का अचार लगा देना। इतनी मात्रा में मिर्ची भूनने की फरमाइश सुनकर गुंजर घबरा जाती है। हे भगवान, ये मेरे ससुराल वाले एक बार में 2 किलो मिर्ची खा जाएंगे। ज्यादा ही तीखा खाते हैं सब। फटाफट से दाल चावल चढ़ा के पहले मिर्च का झमीला निपटा लेती हूँ। गुंजन बोरी में से बहुत सारी मोटी वाली मिर्ची निकाल कर चीरा लगाकर उसे भून कर सबको खाने के साथ परोसती है। वाह भाई वाह, इस भुनी मिर्ची के साथ खाना खाने का तो मजा आ गया। अरे बहू, 10-12 और मिर्च डाल दे।
हे भगवान, ये ससुर जी तो एक बड़ी मिर्च एक बार में निपटा गए। तभी जेठानी के दोनों बेटा बेटी सीसी करते हुए और भुनी मिर्च मांगते हैं। चाची मुझको भी 2 मिर्ची दो, मुझको तो 4 चाहिए। अरे बेटा देखो, तुम दोनों को कितना तीखा लग रहा है मिर्च खाकर, अब सब्जी से खा लो। देवरानी जी दे दो, दोनों को मिर्च नहीं तो थाली छोड़कर उठ जाएंगे। दे दे पोता बहू, वैसे भी मिर्ची खाने से जुबान साफ होती है। हे भगवान, क्या बवाल परिवार है। सभी लोग खा पी कर उठ जाते। दोपहर में भयंकर गर्मी में बहू अकेली बोरी भरकर मिर्च में चीरा लगाती है। हे भगवान, इस मिर्ची में चीरा लगाते लगाते मेरी तो कमर का कीमा बन गया। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नहीं दुल्हन, इन कटी हुई मिर्चियों को ले जाकर धूप में सूखने को डाल दे, फिर शाम को उतार लेना और मसाला भर देना। जी माँ जी। पसीने पसीने होकर बेचारी बहू अचार बनाने की सारी मिर्ची छत पर लाकर सूखने को डालती है। हे भगवान, कितनी कड़ी धूप हो रही है। ये मिर्ची सूखते सूखते मैं खुद पापड़ के जैसे सूख गई। जैसे बहू नीचे आती है तो ददिया सास खुले आंगन में बड़ी सी ओखली में बहुत सारे खड़े मसाले डाल देती हैं। आजा पोता बहू, अचार बनाने का सारा मसाला डाल दिया, इसको एकदम बारीक अच्छे से कूट लेना, तभी भरवा मिर्ची का अचार स्वादिष्ट बनेगा। दादी जी, घर में मसाला पीसने के लिए मशीन नहीं है क्या? आजकल ओखली का इस्तेमाल कौन करता है? तभी जेठानी करिश्मा बीच में चुटकी लेते हुए कहती है। देवरानी जी, दादी जी का मानना है कि भरवा मिर्ची का अचार तभी स्वादिष्ट बनता है जब ओखली में मसाला कूटे, मिक्सर तो भूल जाओ। गुंजन खुंदक में मसाला कूटती है। हे भगवान, बस मेरे ससुराल वाले नाम के शहर में रहते हैं मगर एक मसाला पीसने की मिक्सी भी नहीं। कहाँ फंस गई मैं। इतना सारा मसाला कूटने में अकेली बहू के हाथ लाल पड़ जाते हैं और बार बार मिर्ची की धांस उड़ने से उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अगले दिन, ले बहू, सारे मसाले को एक कड़ू तेल में अच्छे से मिलाकर उसके बाद मिर्च में ठूस कर मसाला भरना, तभी भरवा मिर्ची खाने में स्वाद आएगा। जी माँ जी। गुस्से में बौखला कर गर्मी में गुंजन आखिरकार पूरे 25 किलो भरवा मिर्ची का अचार लगाती है। शुक्र है ये 25 किलो मिर्च का अचार 1-2 महीने तो आराम से चलेगा। इतना भारी पड़ा है बनाने में। ये लीजिए गर्मा गर्म खाना और भरवा मिर्ची का अचार। केवल 1 कटोरी भरवा मिर्ची का अचार देखकर सब लोग भड़क उठते हैं। ये क्या गुंजन भाभी, इतनी बड़ी फैमिली में सिर्फ 1 कटोरी भरवा मिर्ची का अचार, इसमें कोई एक जन खा पाएगा? सच में बहू, तूने तो उठ के मुंह में जीरा वाला हाल कर दिया। पूरा 1 जार उठा ले आ, तभी बात बनेगी। गुंजन एक बरनी भरवा मिर्ची का अचार लाकर रख देती है, जो कि ससुराल वाले एक बार में निपटा जाते हैं। वो चटक मटक भरवा मिर्ची का अचार बनाया था बहू ने। सब्जी छूने का तो दिल ही नहीं किया। मैंने तो भरवा मिर्ची का अचार और रोटी खा लिया भरपेट। सच में गुंजन, तुमने बहुत स्वादिष्ट भरवा मिर्ची का अचार बनाया था। एक तरफ ससुराल वाले गुंजन की तरफदारी कर रहे थे, वहीं उसके अंदर गुस्से में शोले भड़क रहे थे। भगवान जी, कितने हपसी हैं ये लोग। 1 जार का अचार एक बार में ठूस गए। ऐसे तो 25 किलो भरवा मिर्च का अचार 5 दिन नहीं टिकने वाला। बेचारी बहू को जिस बात का खौफ था वो सच हो जाता है। 4-5 दिन में ही अचार खत्म हो जाता है। बहू, मैंने मनोज और प्रेम से मंडी से और मिर्ची मंगवा दी है, तो आज फिर से अचार लगा देना, ठीक है? और भरवा मिर्ची का अचार बनाने की बात सुनकर गुंजन के अंदर चिंगारी भड़क उठती है। हत्ते कसम से, अरे मैं क्या हलवाई लग रही हूँ जो अचार बनाती रहूं? भर भर कर हपसी के जैसे अचार खा पी कर खत्म कर दिया। बहू गुस्से में पारा चढ़ाकर मिर्ची में चीरा लगाने लगती है। अब यह हर कुछ दिनों का सिलसिला बन जाता है, जिससे तंग आकर बहू, इन ससुराल वालों का जोड़ तोड़ देना पड़ेगा। जब ये छोटी तीखी मिर्च का अचार खाएंगे तो मजा चखेंगे। जैसे सब लोग तीखी मिर्च का अचार खाते हैं तो सबकी शक्ल लाल पड़ जाती है। ए भगवान, कान से धुआं निकाल डाला। अरे कितना जहर अचार बनाया है। तौबा तौबा, मेरी तो जुबान जल गई। पूरे परिवार को तीखी मिर्ची का अचार खाकर तड़पता देखकर बहू पानी देती है। अब आप लोगों को एक बार तीखी मिर्ची का अचार खाने में इतना भारी पड़ गया। आप लोग मुझसे जो इतना अचार डलवाते हैं, मेरे हालत के बारे में कोई नहीं सोचता। सबकी नजर गुंजन के लाल हाथों पर पड़ती है, जिससे उन्हें पछतावा होता है। अब ससुराल से भरवा मिर्च का अचार खाने का रिवाज खत्म हो जाता है। तुम दोनों नंद भाभी से एक काम नहीं होता। अब घर के काम छोड़ो और तुम जाकर मेरे गोलू को स्कूल से ले आओ। 1 बज चुके हैं। मैं 10 मिनट बाद चली जाऊं। राजू की भी स्कूल की छुट्टी हो जाएगी। दोनों बच्चों को एक साथ ले आऊंगी। तू क्या चाहती है कि तेरे बेटे की वजह से मेरा बेटा इस भयंकर गर्मी में धूप में खड़ा होकर तेरे आने का इंतजार करे? चुपचाप से जा, दोबारा चक्कर काट लियो।
अंजू की ऐसी बातें सुनकर चुपचाप पूजा गोलू को लेने स्कूल चली जाती है, पर वो गोलू को लेकर सीधा अपने बेटे को लेने जाती है और दोनों बच्चों को एक साथ घर लेकर आती है। घर आते ही दोनों बच्चों को इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि वो पसीने से बेहाल हो जाते हैं और गोलू कूलर चलाकर कमरे में बैठ जाता है और राजू भी उसके पास चला जाता है। तू मेरे पीछे मेरे कमरे में क्यों आया? क्योंकि मुझे भी गर्मी लग रही है, मैं भी धूप से आया हूँ। तुम्हारे कमरे में कूलर है, हमारे कमरे में तो पंखा भी नहीं है। भाग यहाँ से, वरना मैं माँ को बुलाऊंगा। इतना बोलकर गोलू राजू को धक्के मार कर कमरे से बाहर निकाल देता है। यह सब देख पूजा को बहुत बुरा लगता है और वो राजू को कमरे में ले जाती है जहां काजल अपने भाई को खाना दे रही होती है। क्या हुआ गोलू बेटा, तू रो क्यों रहा है? क्यों नहीं रोएगा जी, हमारी किस्मत में ही रोना लिखा है। हमारे कमरे में एक पंखा तक नहीं है और जेठानी जी के कमरे में कूलर है। मेरा बेटा 2 मिनट कूलर में क्या बैठने के लिए चला गया, गोलू ने इसे धक्का मार करके निकाल दिया। आखिर हम ये जिल्लत कब तक बर्दाश्त करेंगे? माफ करना पूजा, तुम गर्भवती हो और गर्मी में मैं काम नहीं कर पाता। बाहर जाते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ना चाहते हुए भी हमें भैया भाभी के भरोसे ही रहना पड़ता है। पापा भी अब अपाहिज हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाते। वो तो उनकी वजह से हम इस घर में हैं, वही बड़ी बात है। अपनी बेबस गरीबी लाचारी के चलते वो लोग अंजू के सारे अत्याचार चुपचाप सहते हैं। अंजू अमित की सौतेली भाभी थी। उसकी मां के गुजरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की जिनसे उन्हें दीपक हुआ। हाल ही में वो गुजर गई, पर दीपक और उसकी बीवी ने अमित और उसके परिवार पर अत्याचार करना शुरू कर दिया जायदाद के लिए। और ऐसे ही एक दिन, अंजू मेरे हाथ एक बहुत बड़ा काम आया है। कुछ मालिक कल शाम को घर आएंगे और उनकी फरमाइश है खाने में उन्हें नूडल्स, मोमोज और स्पेशली सब्जियों वाली मैक्रोनी चाहिए। मेरे मालिक को सब्जियों वाली मैक्रोनी बहुत पसंद है। अगर उन्हें तुम्हारे हाथों की मैक्रोनी पसंद आ गई ना, तो समझो आने वाला सभी काम मुझे ही मिलेगा। फिर हम साल भर के अंदर इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि हमारे घर में भी एसी होगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर घर में 2 नौकरानी के होते हुए मैं क्यों काम करूं? आप फिक्र मत करो, मैं उस पूजा से बनवा लूंगी खाना। बहू, भले ही वो तुम्हारे सौतेले देवर नंद है, पर उन पर भी थोड़ी दया करो। मेरी दूसरी बीवी ने कभी भी दीपक और अपने बच्चों में भेदभाव नहीं किया। हाँ तो पापा, उसके बदले हम उन्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे रहे हैं, वरना माँ जी के गुजरने के साथ ही मैं उन लोगों को घर से धक्के मार कर निकाल देती। वो तो आपकी वजह से मैं उनको झेल रही हूँ। अंजू अपने ससुर की बात नहीं मानती और अगले दिन सारा खाने का सामान लाकर घर में रख देती है और दोनों नंद भाभी को रसोई में ले जाकर उनसे कहती है, आज शाम को घर पर कुछ मेहमान आ रहे, मैगी, मोमोज और स्पेशल मैक्रोनी इतनी अच्छी बनाना कि घर आए मेहमान खुश हो जाएं। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अंजू की धमकी सुन पूजा और काजल फोन से मैक्रोनी बनाना सीखती हैं और शाम को मैक्रोनी बनानी शुरू कर देती हैं। भाभी, मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ, जब तक आप बारीक सब्जी काट दीजिए और हाँ, सब्जी थोड़ा ज्यादा रखना। मैक्रोनी बॉईल होते ही एक कढ़ाई में पूजा तेल गरम करती है और जरा सा मिर्च, प्याज और कुछ हरी सब्जियां डालकर उन्हें मसाले के साथ भूनती है और मैक्रोनी डालती है। कुछ ही देर में सारा खाना बन जाता है और मेहमानों के आते ही दोनों नंद भाभी मेहमानों को खाना देती हैं। वाह दीपक, तुमने हमारी पसंद नापसंद का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। वैसे सच बताना, ये मैक्रोनी तुमने घर में बनवाई है या बाहर किसी रेस्टोरेंट से मंगवाई है? अरे कैसी बात कर रहे हैं सर, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप बाहर का खाना नहीं खाते। ये सारा खाना मेरी वाइफ ने बनाया है। सब कुछ बहुत अच्छा है, पर स्पेशली ये सब्जियों से भरी मैक्रोनी अनबिलीवेबल। इसका स्वाद मस्त है। 5 स्टार होटल में भी इतनी अच्छी मैक्रोनी नहीं मिलती। मेरी तरफ से तो डील पक्की समझो। अब तो मैं सारा काम तुम्हें ही दूंगा। ऐसा खाना खाने को मिल जाए तो बात ही क्या है। इस तरह दीपक का मालिक खुश होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद राजू और गोलू खाने की टेबल पर सब्जियों वाली मैक्रोनी देख खाने की जिद करते हैं। हाँ गोलू बेटा जी, मैक्रोनी हमने तेरे लिए ही रखी है। परिमा, मैंने भी कभी मैक्रोनी नहीं खाई, थोड़ी सी दे दो ना। अपनी औकात देखिए, मैक्रोनी खाने की। तुम गरीबों को, तुम्हें तो सूखी रोटी दे रही हूँ, यही गनीमत समझो। इतना बोलकर अंजू गुस्से में राजू को धक्का देती है और राजू फर्श पर जाकर गिर जाता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आता है। और ये सब इस बार अमित बर्दाश्त नहीं करता और अपने पूरे परिवार का हाथ पकड़कर अपने भैया भाभी से कहता है, बस बहुत बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब मैं और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफ करना पापा, आपकी वजह से मैं यहाँ अब तक रुका था, पर अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा कैसे जिंदगी गुजारी जाती है इस गर्मी में।
बिना देरी करे अमित अपनी फैमिली के साथ घर छोड़कर चला जाता है। पूरा परिवार रोड पर मदद के लिए भटक रहा होता है। तभी उनकी टक्कर सरला से होती है, जो हाथों में बच्चों के लिए मैक्रोनी लेकर जा रही होती है। अरे अमित, तू तो शांति का बेटा है ना, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? अमित सारी बात सरला को बताता है, जिसके बाद सरला उन्हें अपने साथ घर ले जाती है और मैक्रोनी बॉयल होने के लिए रखती है। पर सरला काफी बूढ़ी थी, इसलिए मैक्रोनी का पानी चूल्हे पर गिर जाता है। ओह, ये बूढ़े हाथ अब किसी काम के नहीं। मुझे इन शैतान बच्चों के लिए मैक्रोनी बनानी थी। कितने दिनों से कह रहे हैं आज बनानी चाहिए, तो ये हो गया। अम्मा, आपने हमें यहाँ रहने की जगह दी, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और आप हटिए, मुझे बहुत अच्छी मैक्रोनी बनानी आती है, मैं बना देती हूँ मोहल्ले के बच्चों के लिए। अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूं। कहीं नौकरी है तो दिलवा दीजिए। जहां अमित सरला से काम की बात कर रहा होता है तो वहीं पूजा बच्चों के लिए सब्जियां डालकर मैक्रोनी बनाती है। और जब सभी बच्चे उसके साथ उसके हाथ की मैक्रोनी खाते हैं तो काफी तारीफ करते हैं। और बच्चे के मुंह से तारीफ सुनकर सरला भी मैक्रोनी खाती है और कहती है, ये तो सच में बहुत अच्छी है, और सब्जियों के साथ तो ये हेल्दी हो गई। और अमित बेटा, इतनी गर्मी में क्या तुम नौकरी करोगे? जब मेरे बच्चे मुझे अकेला छोड़कर चले गए तब मैंने चाउमीन बेचना शुरू कर दिया था, पर अब मोहल्ले वाले ही देख रेख कर देते हैं। मेरे पास पुराना ठेला है। पूजा बहू, तू उस ठेले पर मैक्रोनी बेचने का काम क्यों नहीं कर लेती? सब्जियां मेरे पास इतनी रखी हैं, इन सब्जियों की मदद से सब्जियों वाली मैक्रोनी बना और बेच। इतनी अच्छी मैक्रोनी सब लेंगे। अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सरला की मदद से अगले ही दिन पूजा अपनी नंद और पति के साथ उस पुराने ठेले को साफ करती है और 4 किलो मैक्रोनी लेकर आती है। और नंद के साथ मिलकर सरला के घर में रखी तरह तरह की वो सब्जियां काटती है और फिर मैक्रोनी बॉईल करती है और फिर उसे बनाती है। काफी दिनों बाद सरला के घर के बाहर ठेला देख लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अरे तुम कौन हो? ये तो सरला बहन का ठेला है, वो चाउमीन बेचती थी। सही कहा आंटी, पर अब अम्मा बूढ़ी हो चुकी हैं और हमें चाउमीन बनानी नहीं आती, इसलिए हम आपके मोहल्ले में मैक्रोनी बेच रहे हैं, वो भी सब्जियों वाली। एक बार हमारे हाथ की ये सब्जियों के साथ बनी मैक्रोनी खाकर तो देखिए। बेटा, तुम ऐसी हालत में मैक्रोनी बेच रही हो? मुझे तो ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान करे तुम ऐसे ही तरक्की करो। क्योंकि वहां सरला को सब जानते थे, इसलिए काजल और पूजा को अपनी सब्जियां वाली मैक्रोनी बेचने से ज्यादा समय नहीं लगता। और प्रेगनेंसी में गर्मी की वजह से पूजा की तबीयत न खराब हो, इसलिए अमित एक टेबल फैन ले आता है। भाभी, आपको कितना पसीना आ रहा है? आप प्रेग्नेंट हैं, आप बैठ जाइए, मैं संभाल लूंगी। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, पर तुम्हें गर्मी से तो बचा सकता हूँ। ये आपने अच्छा किया भैया। आंटी, मुझे 10 रुपए का वेज मैक्रोनी दे दो, खाना है। दीदी, मेरी 50 रुपए की वेज मैक्रोनी पैक कर देना। इस तरह धीरे धीरे उनकी सब्जियों वाली मैक्रोनी की दुकान पर भीड़ होनी शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों सब्जियों वाली मैक्रोनी वाली नंद भाभी के नाम से फेमस हो जाती हैं। और बहुत जल्द गर्मी से बचने के लिए पूजा अपने घर में एक छोटा सा कूलर और फ्रिज भी ले आती है। समय यूं ही गुजरता है और 2 महीने बाद माँ, उस दिन के बाद से मैंने आज तक मैक्रोनी नहीं खाई। वो देखो सामने वेज मैक्रोनी बिक रही है, मुझे खानी है। अरे बेटा, तेरे बाप का काम चौपट हो गया है। वो लोग हमारे घर से क्या गए, हमारे घर में तो मनहूसियत आ गई। पर चल, खिला देती हूँ तुझे 10 रुपए का। इतना बोलकर अंजू अब जब पूजा के ठेले पर जाती है, ठेले पर कोई नहीं था, तो वो अंदर जाती है और दोनों नंद भाभी को देख हैरान हो जाती है। उनके घर में आज कूलर और फ्रिज दोनों रखा था। अपनी जेठानी को देख पूजा जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आती है और यहाँ देख अंजू पूजा से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुम मुझे ठंडा पानी पूछ रही हो। अच्छा हुआ जो तुमने मेरा घर छोड़ दिया। देखो, मेरा घर छोड़ते ही तुमने तरक्की कर ली और हम और गरीब हो गए। मुझे आज समझ में आ रहा है तुम हमारे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं थी। जो हुआ उसे भूल जाइए। देखिए, मेरी बेटी हुई है और अगले हफ्ते मैंने अपनी बेटी के नामकरण पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप भैया के साथ जरूर आना। अगर आप नहीं आई तो मुझे लगेगा कि आज भी आप हमसे नाराज हैं। मैं जरूर आऊंगी पूजा। अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर पूजा और काजल से माफी मांगती है।